अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी। सहर एक किस्सा आ रहा है, एपिसोड 6। मैं जब भी इसका चेहरा देखती मुझे ऐमन याद आ जाती। वो बिल्कुल इसकी कार्बन कॉपी थी। सिर्फ रंगत का फ़र्क था, ऐमन सुर्ख और सफ़ेद थी तो हदीद साद की तरह गंदमी रंग का था। हमने साद से तुम्हारे निकाह का फ़ैसला किया है। खुला के एक माह बाद एक रात अम्मी ने मुझ पर क़यामत तोड़ी थी। जितनी ज़िल्लत और रुसवाई साद को ऐमन की सूरत में बर्दाश्त करनी पड़ी है, इसका वाहिद हल यही था कि तुम इससे इसकी शादी करवा कर इन दागों को ख़त्म कर दो जो ऐमन ने इसके किरदार पर लगाए हैं। लोग साद के बारे में जो शुबहात रखने लगे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तुम्हारे अलावा हदीद की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। आखिर शादी तो इसी करनी ही है, तो फिर तुमसे क्यों नहीं? फिर तुम्हारी खाला और साद भी यही चाहते हैं। साद भी यही चाहता है, मैंने सोचा था और हाँ कर दी थी। हाँ वाकई हदीद को मेरे अलावा और कौन चाह सकता है। मेरे जहन ने उभरने वाली दूसरी सोच हदीद के लिए थी। मैंने ज़िंदगी में कभी मुश्किल काम नहीं किया था और मैंने सोचा था कि अब मुझे एक मुश्किल काम करना पड़ेगा। साद को यकीन दिलाना था कि मैं ऐमन की तरह नहीं करूँगी, कि मैं ऐमन से बेहतर हूँ। मुझे इसके दिल में और इसके घर में अपनी जगह बनानी थी, मगर मुझे ये मुश्किल काम करना ही नहीं पड़ा। जिस साद से मेरी शादी हुई थी, औरत पर इससे इसका एतबार उठ चुका था और मैं भी औरत थी, फिर ऐमन की बहन थी। ये मेरी ज़ात को और मैं भी काबिल यकीन बनाना था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं इसकी वो साबका मंगेतर थी जिसे वो ठुकरा चुका था। खाला को हमेशा मुझ पर यकीन था और बाद में भी रहा, सो मुझे इनका एतमाद जीतने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। साद को ना पहले मुझ पर यकीन था, ना बाद में, ना ही कभी होना था। सो इसका एतमाद जीतने की मेरी हर कोशिश बुरी तरह नाकाम रही। वो मुझसे सिर्फ काम की बात करता और जब भी करता भी तो झड़कने या डांटने वाले अंदाज में। वो मुझसे बाकायदा लड़ता नहीं था, तो शायद मैंने कभी इसका मौका ही नहीं दिया। वो मेरी ज़ात से हमेशा बेनियाज रहता था, जैसे मेरे होने या ना होने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और मैं जानती थी कि इससे वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे मेरी किसी ज़रूरत से कोई गर्ज नहीं थी। वो हर माह मुझे एक महदूद सी रकम थमा देता और फिर पूरा माह मुझे इस रकम में गुजारा करना पड़ता था। मैं इससे इस बात का शिकवा इसलिए नहीं कर सकती थी क्योंकि इससे मेरी बहन का खोदा हुआ गड़ा था जिसमें मुझे गिरना पड़ा था। मैं साद को इस रवैये पर हक बजानिब समझती थी, सो मुझे कभी इससे शिकायत नहीं होती थी, बल्कि इसकी हर ज़्यादती पर मुझे एक अजीब सी तसल्ली होती थी कि मैं ऐमन की ज़्यादतियों की तलाफ़ी कर रही हूँ। ऐमन ने साद से खुला क्यों लिया था, ये बात ज़्यादा अरसा राज नहीं रही थी। इसने अपनी इद्दत पूरी होने के अगले ही दिन ही साद के इस दोस्त से शादी कर ली थी जो इसका बिजनेस पार्टनर था और जिसने कुछ अर्सा पहले साद से अपना बिजनेस ख़त्म कर लिया था। ये इस इकदाम के लिए तैयारी थी जो ऐमन करने वाली थी। असर साद का बहुत गहरा दोस्त था, उम्र में साद से काफ़ी बड़ा था, मगर फिर भी साद से इसकी बहुत दोस्ती थी और वो साद के घर बहुत आया करता था। पता नहीं इन दोनों को एक दूसरे में क्या चीज़ अच्छी लगी। शायद अजहर को ऐमन की खूबसूरती ने घायल किया होगा और ऐमन इसकी दौलत से मुतासिर हुई होगी। वो बहुत अमीर था, साद शक्ल में इससे अच्छा सही, मगर दौलत में वो किसी तौर भी इसके बराबर नहीं था। अजहर शादीशुदा था और इसके 4 बच्चे थे, मगर इसने भी ऐमन से शादी करते ही अपनी बीवी को तलाक दे दी थी।